क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 6 हम लेकर आए हैं, जो हमसे कह रहा है शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर. इन अदर वर्ड्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स और q जीरो नहीं हो. सिंपल है. देखो, 3.142678 को हमें p by q के फॉर्म में दिखाना है, तो पॉइंट हटा दो, इसको लिख दो 3.142678 अपॉन में 1 लगाया, 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगा दो. ये हो गया आपका p बाय q के फॉर्म में, और q जीरो भी यहाँ पे नहीं है. क्लियर है? ये सब बस इतना ही था बेटा, एग्जाम्पल इतना ही था. आगे बढ़ते हैं. ये देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या पूछा है. शो दैट 0.333 डॉट 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 इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. ये 9th स्टैंडर्ड वालों के लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है, तो उसको ध्यान से देखना. जब सबसे पहला स्टेप हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसको सपोज करेंगे लेट x इक्वल टू 0.3 बार. अब मैंने आपको बताया बार का मतलब क्या होता है, वो जिसके ऊपर बार है वो रिपीट होता है. तो मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ 0.3333 एंड सो ऑन. इसी को मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1. अब आता है मेन प्लॉट. हमें पॉइंट के बाद इंटरेस्ट है. ये जितने भी सम्स होंगे ना शो दैट वाले, जो p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस करने होंगे, उनमें हमारा इंटरेस्ट एक ही चीज में रहेगा, डेसिमल के बाद. डेसिमल के बाद क्या, कौन से डिजिट पे और कितने डिजिट पे बार है. यहाँ पे पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट पे बार है, यानी हम दोनों इक्वेशन को, मतलब सॉरी, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. अगर बार होता 2 डिजिट्स पे तो मल्टीप्लाई करते 100 से. अगर बार आता है 3 पे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से. यहाँ पे बार सिर्फ सिंगल डिजिट पे है, इसीलिए मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से. देखो कैसे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट. अब x इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10x. और 0.3333 क्या हो जाएगा, देखो क्या. अब मैं समझाता हूँ. पॉइंट, अब 0.333 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी सिंपली इस पॉइंट को एक डिजिट आगे शिफ्ट कर दो. ठीक है. अगर 100 होता ना मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 पॉइंट शिफ्ट करते राइट हैंड साइड. अगर 1000 होता तो 3 पॉइंट, 10,000 होता तो 4 पॉइंट. जितने जीरोस हो उतना हमें पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना होता है, जब भी हम डेसिमल को 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तब. क्लियर है? तो यानी ये यहाँ से हो जाएगा 3.33333 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करना है, अब हमें इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करवाना है. कैसे, देखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सॉरी, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट. पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन में से क्या करवा रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं. देखो कैसे. जो सेकंड इक्वेशन है वो यहां मैं लिख देता हूं 10x इक्वल टू 3.333 और ये दे दिया इसको डैश डैश, माइनस x इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 0.333 और ये भी डैश डैश डैश. ठीक है. यानी यहाँ पे 3 माइनस 3 0 0 0 0. ठीक है. पॉइंट ये आ गया 3. 10x में से x गया, कितना बचा 9x, यानी 9x हमको मिला 3 के बराबर. ठीक है. 3.0 यानी 3 लिख सकता हूँ ना मैं. तो यहाँ पे x बेटा क्या हो जाएगा 3/9. 3 1 जा 3 3 जा, यानी x इक्वल टू क्या आया मेरा 1/3. यानी 0.3 बार को हमने p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया और हमें आंसर मिला क्या 1/3. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा. एग्जाम्पल नंबर 8 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ देखो क्या बोला, शो दैट 1.272727 डॉट 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 इक्वल टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. हमें क्या है, हमें 1 से इंटरेस्ट नहीं है. 1 पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बाहर दिख रहा है, 2 पे. यहाँ ये बात ध्यान रखना. ठीक है ना. तो लेट x इक्वल टू सबसे पहला स्टेप 1.27 बार, तो x को मैं लिख सकता हूँ 1.27
27 डैश डैश डैश, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने जो बताया था पहले भी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बाहर है, 2 पे। 2 पे यानी हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 वी गेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x। क्योंकि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो डेसिमल है, वो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहां से ये जाएगा इस तरफ, तो ये बन जाएगा 127.2727 डैश डैश डैश। रिपीट हो रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर स्टेप हमारा वही, इक्वेशन 1 को 2 में से हमेशा सब्ट्रैक्ट करवा दो। मल्टी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। ठीक है, तो 100x इक्वल टू हमारे पास था 127.2727 डैश 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 माइनस x इक्वल टू 1.2727। ठीक है ना, पॉइंट के सामने पॉइंट होता है, और जो पॉइंट के बाद डिजिट सब पॉइंट के बाद रहते हैं, पहले वाले पहले रहते हैं। अब ये जगह खाली है तो 0 0 लिख देते हैं। ठीक है, 7 में 7 का 0 0 0 0, ये 6, ये 2, ये 1। ठीक है ना, और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास 9x। तो 9x बेटा मेरे को क्या मिला, 126 मिला। तो x यहाँ से क्या हो जाएगा, 126 अपॉन में 99। फिर चेक करेंगे आगे, और अगर लीस्ट फॉर्म में आ पाता है तो कर देंगे। बिल्कुल आ रहा है, देखो कैसे, 1 + 2 3, 3 + 6 9, यानी 3 से डिवाइड होगा, 99 भी 3 से डिवाइड होगा, 9 + 9 18, यार 3 की टेबल से होगा ना डिवाइड। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और ये आ गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अगेन कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये आ गया 11। सो माई फाइनल आंसर इज 14/11। x इक्वल टू क्या आ गया, 14/11। पी बाई क्यू फॉर्म हो गया ना भाई, पी बाई क्यू फॉर्म में हमने ला दिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 9 देखो, पूछा है शो दैट 0.2353535 equal to 0.235 bar can be expressed in the form p by q where p and q are integers, q is not equal to 0। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, देखो क्या, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान दोगे, रिपीट क्या हो रहा है, 3 5। जो रिपीट होता है ना उस पर ही बार लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेट x इक्वल टू 0.235 बार, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0.23535 डैश, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1। अब बात आती है मल्टीप्लाई किससे किया जाए। मल्टीप्लाई हम उससे ही करेंगे जितने पे बार है, बार 2 पे है तो मल्टीप्लाई 100 से होगा। 1 पे होता तो 10 से, 2 पे है तो 100 से, 3 पे तो 1000 से, 4 पे 10,000 से, 5 पे 1 लाख से। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 वी गेट। तो हमें मिलेगा क्या, 100x इक्वल टू, अब 100 है तो पॉइंट कितने शिफ्ट करूंगा, 2, 2 पॉइंट शिफ्ट होंगे मेरे। ये हो जाएगा 23.535। ठीक है, ये मैंने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा किसको, हमेशा इक्वेशन 1 को 2 में से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 100x इक्वल टू 23.535 डैश 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 माइनस x इक्वल टू क्या था, 0.235। ठीक है, यहाँ भी 0 ही लगा देता हूँ, सब्ट्रैक्शन करने में आएगा। 100x में से x गया, कितना बचा, 99x इक्वल टू, यहाँ मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 3 पॉइंट, ये गया 3। ठीक है, हाँ एक सेकंड, 5, हाँ करेक्ट, एक सेकंड देखने दो यार, 0.235
353 करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, यानी यहाँ पे 99x इक्वल टू मेरे को मिला क्या, 23.3 लिख सकता हूँ। तो 99x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 233/10, पॉइंट हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा, देखो 233 अपॉन में 10 इंटू 99, क्योंकि वहाँ से डिवाइड में से मतलब मल्टीप्लाई में से उस तरफ से इस तरफ डिवाइड होगा, तो 233/990। चेक करेंगे अगर ये डिविजिबल है 3 से या नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। 2 + 3 5 + 3 8 तो होगा नहीं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर विच इज 233/990। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया।